मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मुंगेली से ब्यूरो चीफ पीतांबर खांडे की खास रिपोर्ट। मुंगेली में रवि गैस एजेंसी अपने ही बोर्ड पर लिखे समय का पालन नहीं कर रहे संचालक। मुंगेली जिला में रवि गैस एजेंसी कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लिखा है खुलने का समय 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। यहाँ कोई भी कर्मचारी लिखे समय अनुसार इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मुंगेली जिला की रवि गैस एजेंसी जिसका सुबह खुलने का समय 8 बजे से 1 बजे तक, लेकिन लिखने के लिए यहाँ दूसरा लिखा गया है और काम यहाँ दूसरा होता है। अर्थात हम आपको बता दें कि यहाँ 8 बजे समय दिया गया है, लेकिन कॉल करके पूछने पर उन्होंने बताया 9:30 बजे 10 बजे खुलता है। मुंगेली जिले की यह एक ही एजेंसी है जो पूरे मुंगेली को गैस वितरण करता है, जिसकी समय सारणी में कुछ दूसरा लिखा गया है और काम कुछ दूसरा होता है, जिससे लोगों को बहुत हो रही है परेशानियां, जिसमें कानूनी तौर पर कोई समय पर प्रतिबंधित नहीं है। अपने अपने मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं मुंगेली जिला के रवि गैस एजेंसी के कर्मचारी। ऐसे में क्या होगा आम जनता का, जो अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करते हुए समय निर्धारित कर रहे हैं। मुंगेली जिला का कानून व्यवस्था ढीला नजर आते हुए जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सब अपने अपने मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा समय को देखते हुए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं लोग। मुंगेली से ब्यूरो चीफ पीतांबर खांडे की खास रिपोर्ट। मुंगेली से ब्यूरो चीफ पीतांबर खांडे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रदेश प्रमुख आदेश अनुसार युवा शिवसेना के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। मुंगेली छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रदेश प्रमुख श्री धनंजय सिंह परिहार तथा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ठाकुर हरिपुर सिंह के आदेश अनुसार श्री महेंद्र साहू अध्यक्ष युवा शिवसेना के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शिवसेना जिला इकाई मुंगेली द्वारा उत्तर प्रदेश की हाथरस में घटित घटना का निंदा करती है। शिवसेना रेप पीड़िता बहन मनीषा को मोमबत्ती जलाकर मौन धारण कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दुष्कर्मियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को इस्तीफा की मांग की गई। कहां गए वह चौकीदार जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या ऐसी में ही बचेगी बेटी? योगी सरकार मुर्दाबाद के शिव सैनिकों ने नारे भी लगाए। इस दौरान उपस्थित रहे महेंद्र साहू अध्यक्ष युवा सेना मुंगेली, हरिराम कश्यप अध्यक्ष विद्यार्थी सेना मुंगेली, संतोष बर्मन महासचिव युवा शिवसेना मुंगेली, किशन कश्यप ब्लॉक उपाध्यक्ष युवा सेना मुंगेली, बलराम साहू उपाध्यक्ष युवा शिवसेना मुंगेली, मुकेश कश्यप, ओमकार कश्यप, नारद कश्यप, ओमकार साहू, गोरेलाल साहू, शैलेंद्र साहू, कन्हैया कश्यप, किरण कुमार साहू, लव बघेल, अविनाश कश्यप, यश साहू, विक्की कश्यप, ओपी यादव, ब्लॉक अध्यक्ष धनंजय टंडन, विद्यार्थी सेना दिलीप साहू, ब्लॉक उपाध्यक्ष इंद्र कुमार, संगठन अध्यक्ष हरिराम कश्यप, किशन कश्यप, रुपेश कश्यप, मुकेश कश्यप, नारद कश्यप, यश साहू, कन्हैया कश्यप, बलराम साहू आदि। मुंगेली से ब्यूरो चीफ पीतांबर खांडे की रिपोर्ट। सबसे जो सारे तरफ अभी व्याप्त है वो देख रहे हैं, बहन मनीषा वाल्मीकि का केस जिनका 14 तारीख को पिछले ही महीने रेप हुआ। 4 दरिंदों ने मिलकर उनका रेप किया और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उसमें राजनीति हुआ है ना। एक आम लड़का अगर होता तो आज हो सकता है कि उसे सज़ा मिलता, या हर एक शख्स को जो ऐसा गलत काम करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा, न्यूज़ में देख रही हूँ, हर चीज़ में देख रही हूँ कि पुलिस अफसर वहाँ हंस रहा है। शव को जलाया जा रहा है, वहाँ पे पुलिस अफसर हंस रहा है। और अगर माता पिता पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ को जलाने के लिए ले जाया जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि डीएम से पूछो, डीएम से पूछो, डीएम। कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि डीएम से पहले पूछो, उसके बाद यहाँ पे आके अपनी जो वार्तालाप है उसको क्लियर करना। सभी ने कहा कि मनीषा वाल्मीकि बहन का मौत हो गया, लेकिन एक साजिश की तहत उसको मौत दिया गया। ये हम लोग कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में रात को जो है शव का दहन नहीं होता है, लेकिन उनका ज़बरदस्ती दहन किया गया है। और हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि यूपी सरकार को जल्द से जल्द बदला जाए, और अनुरोध करते हैं कि फास्ट ट्रैक के अनुसार जल्दी से जल्दी अगर ऐसा कोई जघन्य अपराध करता है, चाहे वो हत्या हो चाहे वो रेप हो, तो ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द दंड देने के लिए केंद्र सरकार को एक नया नियम जो है लागू करना चाहिए। और वो नियम ऐसा होना चाहिए कि उसके बारे में सोचकर वो अपराधी का अंतर आत्मा कांप जाए और वो उस अपराध को करने के लिए या करने के बारे में
बहन सोचने से पहले डर जाए। जो आप पुलिस वालों के द्वारा भी अभद्रता किया गया बताएंगे? पुलिस लोगों के द्वारा अभद्रता किया गया है। मैंने देखा कि मैं उस लेडी का बहुत सम्मान करती हूँ। सीमा कुशवाहा जी का नाम सभी ने सुना ही होगा। जब दीदी उनके घर गई मिलने के लिए, चाहती थी कि उनके केस के बारे में कुछ सलाह देने के लिए या उनका केस लड़ने के लिए वो चाहती थी। उन्होंने अपना ओपिनियन रखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जब गए तो उनको कह दिया गया कि वहाँ के 2-4 लोगों को कोरोना है और कोरोना होने के कारण वहाँ 4 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। ऐसा बहुत सारा कारण बताकर 2 किलोमीटर गाँव से 2 किलोमीटर पहले ही वहाँ पे पुलिसों के द्वारा छेका लगाया गया है। और हम जान सकते हैं एक प्लानिंग किया गया है कि उनके घर परिवार के लोगों को किसी सरकारी या कोई अच्छा गाइडलाइन देने वाले इंसान से न मिलने दिया जाए ताकि ये केस ऐसे ही रफू हो जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आरोपियों के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं होता है तो आप लोग और क्यों मारा गया है ना? और जिस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा तत्कालीन सीएम आदित्यनाथ योगी के इशारे पर रातों रात 100 को परिवार को न सौंप कर रात में ही जला दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म के हिसाब से सूर्यास्त के बाद 100 दहन नहीं होता है, लेकिन ये बेशरम सरकार ऐसी है जिसने 100 दाह रातों रात करवा दिया उस केस को दबाने के लिए। इस संबंध में हम जो है यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं। दूसरा मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर उसको किसान विरोधी सरकार कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने जो 3 बिल लाया है किसान के अहित में। पहले जमाखोरी जो है जुर्म होता था, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा बिल लाया है कि जमाखोरी को प्रोत्साहन कर रही है। अब जमाखोरी कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार काला बाजारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट खेती करने के लिए मजबूर कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो तमाम देश के किसान हैं उन सभी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं। मुंगेली से ब्यूरो चीफ पीतांबर खांडे की रिपोर्ट। मुंगेली सतनाम महासंघ ने राष्ट्रपति के नाम पर मुंगेली दंडाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने सतनाम महासंघ ने उठाई आवाज। 14 सितंबर 2020 को गांव बुलगड़ी थाना चंदपा जिला हाथरस की अनुसूचित जाति की एक बेटी के साथ गांव के ही स्वर्ण जाति के संदीप ठाकुर, लवकुश ठाकुर, रवि ठाकुर और रामू ठाकुर ने मानवता को शर्मसार करते हुए निर्दयता से मनीषा वाल्मीकि के साथ चारों ने मिलकर गैंगरेप किया और इसकी जीभ काट दी, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी और पसलियां तोड़ दी। उक्त घटना से संपूर्ण भारतवर्ष खौफजदा है। खासकर उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। बदमाश और दरिंदे बेखौफ हैं। हाथरस की उक्त संगीन घटना पर निम्नलिखित मांग करते हैं। उक्त घटना में पुलिस को आदेशित कर तुरंत चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण कराकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए एवं उनके परिवार के एक सदस्य को अच्छी सरकारी नौकरी दी जाए। हाथरस पुलिस अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है और पीड़ित परिवार पर दबाव बना रही है। रात्रि 3 बजे पीड़िता को दाह संस्कार बिना परिवार की अनुमति के पुलिस द्वारा कर दिया गया, इसलिए जिला हाथरस के एसएसपी एवं जिला अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिनकी सुरक्षा भविष्य में पुख्ता इंतजाम किए जाए। जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन के अधिकारियों पर उचित कड़ी कार्रवाई करने ठोस निर्णय लिया जाए। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकारे। इसके लिए छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया ज्ञापन, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विकास खांडेकर, मुंगेली जिला अध्यक्ष जीत राय, मुंगेली जिला महासचिव हरजीत, ब्लॉक कोषाध्यक्ष पीतांबर खांडे भास्कर, देवेंद्र भास्कर, राम प्रसाद कुर्रे, अजय भास्कर, महाजन घीतलरे, राजेश छैदैया, पुखराज बंजारे, नील कुमार, माखन सोनवानी, अनीश जोशी, सतानंद लोरमी, ब्लॉक अध्यक्ष राजू पात्रे, विक्की लहरे आदि लोग उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो चीफ पीतांबर खांडे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। बताएंगे आप किस लिए आए हैं? हसरत में जो हमारी देश की महिला बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हत्या हुआ है, और हम कहते हैं वो स्वस्थ हो रही थी, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा
उस लड़की का हत्या करके रात में उनको जलाया गया है और पूरा सबूत साक्ष्य मिटाया गया है। ऐसे दोषी जितने भी संलिप्त हैं सबको बर्खास्ती करना चाहिए। वहाँ का कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक, और जो भी जांच करता है वो अभी पेपर और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि वो घटना रेप का नहीं है। ये पूरा अगर रेप का नहीं होता तो एकाएक पेट्रोल डाल के उस लड़की को रात में जलाने की क्या आवश्यकता थी। हो सकता है वो जिंदा भी रही होगी, जिंदा जला दिए गए होंगे, ये हमें आशंका है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम मांग करने आए हैं। और उत्तर प्रदेश में तो शासन व्यवस्था खत्म हो गया है। योगी जी को मठ में जाना चाहिए, वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दे रहे। इतना बड़ी घटना के बाद छोटा सा कुत्ता मर जाता है किसी का, कोई हाथी मर जाता है, उसमें दुख व्यक्त करते हैं इस देश में, लेकिन इतनी बड़ी हमारे समाज की बेटी मर गई, बेटी के साथ तो दुर्व्यवहार हो गया, हत्या हो गया, कोई मीडिया और कोई बड़े बड़े नेता अपनी बाइट नहीं दे रहे हैं। शर्म करना चाहिए। आने वाले समय में ऐसे नेता को बख्शा नहीं जाएगा, जरूर इनको पद से गिराया जाएगा। यह हम लोग आप लोगों के माध्यम से यह संकल्प करते हैं। यदि आरोपियों के विरुद्ध कुछ नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? पूरा देश में जन आंदोलन छिड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, और वो जन आंदोलन का हम एक हिस्सा रहेंगे और जरूर इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम? विकास खांडेकर, सतनाम महासंघ प्रदेश अध्यक्ष।